हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में साइंस के टॉपिक और उससे रिलेटेड जो भी पेडागोगी है, मतलब टॉपिक प्लस पेडागोगी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम जो सितंबर महीने की आने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पेपर 2 के लिए है, पेपर 2 के लिए है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर सही है। तो ये एसिड के बारे में रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहले दिया है टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड जो है वो किस में होता है। टार्टारिक जो एसिड है वो टामारिंड और ग्रेप्स में होता है। किसमें? ग्रेप्स में होता है। और क्या क्या, साइट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है। साइट्रिक एसिड जो है वो खट्टे वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज इससे रिलेटेड है। तो देखा हमने साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड A2 से रिलेटेड है, तो ऑप्शन 1 में ही वो है। अब फिर भी चेक कर लेते हैं, लैक्टिक एसिड किस में होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है और एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो D तो आई भी, C3 आई। तो ये जो सीरियल दिया है वो सही है। ऑप्शन जो पहला है वही करेक्ट आंसर है। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेन्स इज नॉट ट्रू। वेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो वो देखो, तो पहला जो ऑप्शन दिया है, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो वेन जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड को कैरी करता है। ये स्टेटमेंट जो दिया है वो सही है। वेन्स हैव थिनर वॉल देन आर्टरीज। आर्टरीज से कंपेयर अगर करेंगे तो वेन का जो वॉल है वो थिनर है। तो ये भी सही है। स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू है। जो ऑप्शन 3 है, वेन ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये फॉल्स है। ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्या? क्यों? वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वेन्स। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन है। क्या? जो पल्मोनरी वेन है, जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करते हैं ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। और जो ऑप्शन 4 है, लिखा है वेन्स कंटेन वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेन के पास वाल्व है। ये भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू लिखा था? ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। आर्टरी और वेन से जो भी रिलेटेड बातें हैं वो समझ लेते हैं। जो आर्टरीज और वेन के बारे में, तो वेन क्या क्या देखा हमने, टुवर्ड्स ब्लड जो है वो टुवर्ड्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाता है। ये अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम हार्ट। और जो वॉल का थिकनेस है इन दोनों का, इसका थिक है, इसका थिक है और इलास्टिक है, इलास्टिक। और इसका थीन है वेन का, और लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक। और जो भाल्व है इसमें, आर्टरीज में भाल्व एब्सेंट होते हैं, जनरली एब्सेंट होते हैं, और जो वेन है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें टाइप ऑफ ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं इसमें, ऑक्सीजनेटेड। और इसमें यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं। लेकिन जो एक्सेप्शन हमने देखा वेन में, जो पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन पल्मोनरी वेन भी जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके
कैरी करते हैं, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ये 2 एक्सेप्शन थे, लेकिन बाकी जो हमने देख लिया आर्टरी वेन में क्या डिफरेंस है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर लिस्टेड बिलो। तो जो अभी लिखा है, जो दिया है, किसका फीचर है ये, कौन से एनिमल का? सॉफ्ट सेगमेंटेड बॉडी किसका होता है? सॉफ्ट होता है किसका बॉडी? आर्थ्रोआर्म का। नो लेग्स आर प्रेजेंट, पैर भी नहीं होते। मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। कॉन्ट्रैक्शन मतलब बढ़ता है फिर छोटा हो जाता है, ऐसे मूव करता है। तो ये जो भी बातें लिखा है वो आर्थ्रोआर्म की है। जो कॉकरोच है उसके बारे में क्या है? उसका लेग तो है, 6 लेग है, उसके पास 6 लेग है और विंग्स भी है, उसकी मदद से वो चलता फिरता है। और जो स्नेल है उसके पास सॉफ्ट बॉडी तो है, सॉफ्ट बॉडी है, और वो जो मूव करता है, और उसके पास सेल है, कोटेड है ना सेल उसके बॉडी में। और मस्कुलर फीट जो है, मस्कुलर फीट के मदद से वो चलता है। और लिजर्ड जो है उसके पास 4 लेग्स होते हैं और बैकबोन भी होता है। तो ये जो भी फीचर दिए हैं वो आर्थ्रोआर्म के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये दिया है, मोहेर वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गोट। जो माहिर वूल जो आता है वो एंगोरा गोट से ही मिलता है, तो ये सही है। और जो यक है, यक वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग वार्म क्लॉथ। गर्मी के कपड़े बनाने के लिए यक का वूल यूज होता है, ये भी सही है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। सिल्क जो है वो शीप से आता है। सिल्क शीप से नहीं आता, वो रेशम के कीड़े जो होते हैं सिल्क वार्म, उनसे आता है। सिल्क वार्म से आता है सिल्क, शीप से नहीं। और एंगोरा वूल जो है वो रैबिट से आता है। तो ऑप्शन सही हो गए 3, सी हो गया गलत। तो करेक्ट पूछा था ए बी डी, ऑप्शन 3 हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टूडेंट्स बिहेवियर? कौन सी असेसमेंट के टूल की मदद से हम बच्चों को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे उनके बिहेवियर को? क्या होगा? ऐसे टेस्ट में सिर्फ रिटिन रेस्पॉन्स ही बच्चा देगा। रिटिन रेस्पॉन्स को हम इवैल्यूएट करेंगे फिर, तो उसमें ऑब्जर्वेशन तो नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो नॉलेज को मेजर करने के लिए होता है, नॉलेज को मेजर करने के लिए होता है, नॉलेज को मेजर करने के लिए। और ये फिक्स्ड रेस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, उनका एक ही आंसर होता है। और चेक लिस्ट जो है इसे टीचर यूज करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड रखने के लिए बच्चों का बिहेवियर, जो बिहेवियर है, स्किल है और एक्टिविटी है, और एक्टिविटी ये सब को ऑब्जर्व किया जाता है चेकलिस्ट के मदद से। और जो अचीवमेंट टेस्ट है, ये जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। तो ऑप्शन हो गया 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मिसकॉन्सेप्शन एंड लर्निंग गैप्स अमंग स्टूडेंट्स इन साइंस? कौन सा टूल की मदद से हम बच्चों का जो भी मिसकॉन्सेप्शन हुआ है और जो भी
उनका पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है साइंस में, किसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, कॉन्सेप्ट मैपिंग की मदद से इसमें जो भी बच्चों का अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकॉन्सेप्शन जो भी है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग के जरिए। और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसमें जो भी बच्चों का लर्निंग गैप्स है, जो लर्निंग गैप्स है वो फाइंड किया जाता है, लर्निंग गैप का पता लगा जाता है। और जो पोर्टफोलियो है उसके मदद से बच्चों कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं और किसमें वीकनेसेस है उनके, तो ये फाइंड किया जाता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। और जो एनुअल एग्जामिनेशन है इसमें जो भी उनका ओवरऑल अचीवमेंट है, जो भी ओवरऑल अचीवमेंट है वो मेजर किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए, बी और सी। इसमें मिसकंसेप्शन और जो भी उनका प्रोग्रेस हो रहा है, जो भी लर्निंग गैप्स है वो फाइंड कर रहे हैं, तो ए, बी, सी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following classroom activities does not promote experiential and active learning among students? कौन सा क्लासरूम एक्टिविटी प्रमोट नहीं करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक्टिविटी लर्निंग को? कौन सा हो जाएगा? जो कंडक्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप, अगर साइंस एक्सपेरिमेंट अगर कंडक्ट किया जाएगा ग्रुप के माध्यम से तो बच्चे तो उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनका जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और हैंड ऑन लर्निंग सीखेंगे, हैंड्स ऑन लर्निंग। तो ये तो सही हो गया, लेकिन ये नॉट पूछा है यहाँ पर। फिर देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग ए नेचर वॉक फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अगर बच्चा करेंगे तो वो तो एनवायरनमेंट को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। प्रिपेयरिंग वर्किंग मॉडल्स फॉर ए साइंस एग्जीबिशन, ये इसमें भी एक्सपेरिमेंटेशन ऐड हो रहा है, बच्चे एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। कॉपिंग नोट्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड ऑफ द एंटायर पीरियड, सिर्फ जो अभी ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसको कॉपी कर लेना, तो इसमें स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पैसिव हो गए स्टूडेंट और एंगेज्ड भी नहीं है, तो एक्टिव लर्निंग इस पे नहीं हो रहा है। इन तीनों में से एक्टिव लर्निंग हो रहा है, तो यहाँ पर पूछा था नोट, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। ए साइंस टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू यूज द concept of density to determine whether a given object will float or sink in water. The cognitive process associated with the underlined phrases is, तो कौन सा हो गया सही? साइंस टीचर बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट डिटरमाइन करो और एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो पानी में तैर रहा है या डूब रहा है, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा इसमें? बच्चा खुद से कर रहे हैं, मतलब रिमेम्बरिंग का मतलब क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सिर्फ रिकॉल करना और बोलना। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? एक्सप्लेन करते हैं उनका जो भी आइडिया है। अप्लाइंग में उनका नॉलेज जो है बच्चों का जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो यूज करते हैं, यहाँ पर वही बोला है, अप्लाइंग होगा करेक्ट आंसर। क्रिएटिंग में वो क्रिएट करते हैं कुछ न्यू, यहाँ पर तो टीचर बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये डूब रहा है या तैर रहा है, मतलब पूछ रहे हैं, तो उन्हें अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। Which of the following classroom practices is most effective in promoting critical thinking among students?
क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा प्रमोट करता है और कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है? तो ऑप्शन जो पहला दिया है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज डेफिनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नहीं, सिर्फ अगर टेक्स्ट बुक से जो डेफिनेशन है अगर मेमोराइज कर लेंगे बच्चे तो ये गलत हो जाएगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी नोट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, सिर्फ ब्लैक बोर्ड से कॉपी नोट कर लेना, ये भी गलत हो जाएगा। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एनालाइज ए प्रॉब्लम इन ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर कंक्लूजन टू द क्लास, ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, क्योंकि इसमें डिस्कशन होगा, इवैल्यूएशन होगा उनके आइडिया को और सब कुछ डेवलप होगा इसमें। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। आस्किंग स्टूडेंट्स टू लिसन क्वाइटली। नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं इनमें बच्चा क्या हो रहा है, पैसिवली, सिर्फ उसमें कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। अभी 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड ए गोल्स ऑफ साइंस टीचिंग एट अपर प्राइमरी स्टेज? कौन सा गोल नहीं है साइंस टीचिंग करते समय अपर प्राइमरी स्टेज में? एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना और क्वेश्चन उन्हें पूछने के लिए एनकरेज करना और जो भी उनके आसपास की चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करना, तो ये सही बात है। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंक्वायरी स्किल, ये तो साइंस एजुकेशन में बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रमोटिंग साइंटिफिक एटीट्यूड एंड लॉजिकल थिंकिंग, तो इसमें स्टूडेंट्स सोच पाएंगे साइंटिफिकली, तो ये भी सही है। मेकिंग स्टूडेंट्स मेमोराइज साइंटिफिक फैक्ट एंड डेफिनेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कुछ बिना समझे सिर्फ साइंटिफिक जो फैक्ट है उन्हें और डेफिनेशन है उन्हें याद करना, ये सही बात नहीं है। तो तीनों जो ऑप्शन हमने डिस्कस किया ये पॉजिटिव है, ये सिर्फ नेगेटिव है। तो यहाँ पर नॉट पूछा था, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 MCQ डिस्कस किया है। इसमें साइंस के टॉपिक के साथ साथ पेडागोगी भी कुछ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और 10 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।